एक बुढ़िया सावित्री के आंगन में 4 आम के पेड़ थे। दूसरी बुढ़िया गंगा के आंगन में एक ही पेड़ था। गांव के लोग उनके आम खरीद कर ले जाया करते थे। वो दोनों बुढ़िया आपस में बहुत जलती थी। एक दिन ऐसे ही, हरि ओ गंगा बहन, सुनती हो? जरा घर के भीतर से बाहर आओ और ये देखो, तुम्हारे पेड़ों के सूखे पत्ते मेरे आंगन में कितना कचरा फैला रहे हैं। अब इन पत्तों को कौन साफ करेगा? गंगा सावित्री की आवाज सुनकर घर के भीतर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ? तुम इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? सवेरे सवेरे सूरज पश्चिम से निकला है क्या? सूरज पश्चिम से निकले या ना निकले, लेकिन मेरे आंगन में हुए कचरे को तुम साफ करो। तुम्हारे चारों पेड़ों के सूखे पत्ते मेरे आंगन में फैल रहे हैं। अरे तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने गई है? अब कोई हवा को भला कैसे रोक सकता है? पेड़ के पत्ते ही तो है, अपनी मर्जी से तुम्हारे आंगन में गिर गए। अब मैं उन पत्तों को थोड़ी कह रही हूँ कि तुम्हारे आंगन में गिरे। तुमने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन मेरा आंगन तो मैला हो रहा है ना, उसकी सफाई कौन करेगा? कभी पत्तों के साथ आम भी गिरे तो जानू। मेरे आंगन में तो सिर्फ तुम्हारे पेड़ों के पत्ते ही गिरते हैं, ना कि उस पर के फल। अरे हद हो गई, तुम तो मेरे पेड़ों के पीछे ही पड़ गई हो। तुम्हारा भी तो आम का पेड़ है, वो भी तो रसीले आम ही देता है ना। मेरे आम के पेड़ को नजर मत मारो। जितना आम मेरा एक पेड़ पूरे साल भर में देता है, उतने तुम्हारे चारों पेड़ मिलकर भी नहीं दे पाते। तुम्हारे पेड़ के आमों में वो स्वाद नहीं जो मेरे आमों में है। अरे जा जा, ये झूठी तारीफ किसी और को सुनाना। गांव में सबको पता है किसके आम सबसे ज्यादा रसीले और मीठे हैं। गांव वाले तो मेरा ही नाम लेंगे, विश्वास ना हो तो देख लेना। वो दोनों आपस में बहस करती हुई अपने पेड़ों को पानी देती और पेड़ों से आम तोड़कर वो अपने ठेले पर सजा कर बैठ जाती है। गंगा के आम जल्दी बिक जाया करते थे, बल्कि गंगा के पास सावित्री से ज्यादा टोकरी आम हुआ करते थे। सावित्री ये सब देखकर बहुत ही चकित रह जाती थी, लेकिन वो अपनी कम कमाई में भी बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन गंगा बहुत लालची थी, वो अपनी ज्यादा कमाई के साथ भी खुश नहीं रहती थी। एक दिन एक भिक्षु पहले गंगा के घर पर भिक्षा मांगने जाता है। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते, माते कुछ खाने को दे दो। भिक्षु को देखकर गंगा मन में सोचती है, भला इस भिक्षु को आम दान करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा। मैं इसे कह दूंगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और एक आम देकर इसे यहाँ से भगा दूंगी। हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा, इससे मुझे घाटा भी नहीं होगा और ये भिक्षु भी यहाँ से चला जाएगा। गंगा मुंह बनाते हुए कहती है, हे ऋषि मुनि, मुझ बुजुर्ग के पास भला क्या होगा। मैं खुद बहुत गरीब हूँ, लेकिन फिर भी आप एक आम रख लीजिए। कोई बात नहीं, मानते हैं, आप हमें जो समर्पित करें। भिक्षु एक आम लेकर वहाँ से सावित्री के पास चला जाता है। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते, माते कुछ खाने को दे दो। भिक्षु को देखकर सावित्री मन में सोचती है, दान पुण्य करने से कारोबार में वृद्धि होती है और ये तो साक्षात प्रभु का अवतार लग रहे हैं। भिक्षु को दान देने से घर की समृद्धि में वृद्धि होती है। इन्हें जितना दिया जाए उतना ही कम है। मैं इन्हें एक टोकरी आम दान में दे देती हूँ। इनका आशीर्वाद रहा
तो मेरा पेड़ और ज्यादा फल देगा। सावित्री ये सोचकर पूरी टोकरी उस भिक्षु को दान में दे देती है। वो भिक्षु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। उस भिक्षु ने गंगा और सावित्री की मन की बातें पहले ही पढ़ ली थी। ये भिक्षु सावित्री को अपनी टोकरी से एक आम निकाल कर देते हैं। माते, ये आम मेरी ओर से भेंट स्वरूप रखिए। इस आम को खाने के बाद आप इसके बीज को आंगन में लगा दीजिएगा। मेरी बात को मजाक में ना लेना, ये आम मेरी ओर से प्रसाद समझिए। इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है। सावित्री उस आम को खाकर उसका बीज अपने आंगन में लगा देती है। वो कोई ऐसा वैसा आम नहीं था, वो एक जादुई आम था। शाम होने पर सावित्री और गंगा अपने अपने आम बेचकर घर में आ चुकी थी। अगली सुबह जब गंगा अपने आंगन में आई तो वो आश्चर्यचकित होकर चिल्ला पड़ी, अरे ओ सावित्री, घर से बाहर निकल, ये क्या जोक टाक कर दिया तूने। गंगा की आवाज सुनकर सावित्री भागी भागी आती है और उसने जो देखा वो देखकर वो भी चौंक गई। हाय दैया, ये कैसा चमत्कार है। भला रातों रात मेरे आंगन में ये, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, ऐसा क्या जादू सीख गई है तू कि रातों रात इतना बड़ा आम का पेड़ तेरे आंगन में उग गया। भला ये भी कोई मजाक है क्या? मुझे नहीं पता, ना जाने रात कौन सी हवा चली और ये पेड़ उड़कर आंगन में आ गया। भला पेड़ के भी पंख होते हैं क्या जो वो उड़कर तेरे आंगन में गिर गया? अरे गंगा बहन, मेरी बातों पर विश्वास करो, कहीं उस भिक्षु के दिए प्रसाद का कमाल तो नहीं। हाँ, अब याद आया। क्या याद आया? कल एक साधु महात्मा आए थे जो कि दीक्षा मांग रहे थे। मैंने उन्हें आम की टोकरी दे दी तो उन्होंने मुझे उन टोकरी से एक आम निकाल कर दिया और कहा कि इस प्रसाद को खाकर इसका बीज अपने आंगन में लगा देना। लेकिन उस भिक्षु ने मुझे तो कोई आम नहीं दिया था। आखिर तूने ऐसा क्या कर दिया कि तुझे उसने जादुई आम दे दिया? मैंने उन्हें दान में आम की एक टोकरी दी थी। मैं तो उनके आशीर्वाद को पाकर ही धन्य हो गई। ना जाने वो भिक्षु कौन से महात्मा थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा। इतना कहकर सावित्री अपने घर के भीतर चली जाती है। लेकिन गंगा उस विशाल वृक्ष को देखकर अंदर ही अंदर सड़ रही थी। उसने सोचा कि वो भिक्षु को अपने घर बुलाकर आम की टोकरी दान में देगी तो उसके आंगन में भी एक विशाल वृक्ष पनपेगा। इसी लालच में उसने उस भिक्षु के पास जाकर दान में आम की एक टोकरी दे दी। भिक्षु उसके मन की दशा जान चुके थे। वो लालच में अंधी हो चुकी है। उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए बदले में उसी टोकरी से एक आम निकालकर उसे प्रसाद स्वरूप दे दिया। ये लो तुम्हारे दान का फल। इस आम को ले जाकर अपनी आम की टोकरियों में रख देना और रात भर देखना, तुम्हारे आम दोगुने हो जाएंगे। भिक्षु की बात सुनकर गंगा खुशी से फूली नहीं समाती। वो आम लेकर घर लौटी और भिक्षु द्वारा दिए गए आम को अपने आम की टोकरी में रख देती है। और सुबह होने पर जब वो आम की टोकरी को देखती है तब उसके सारे आम सड़ चुके थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? भला मैं भी तो आम दान देने गई थी, लेकिन भिक्षु ने मुझे गलत आम दे दिया। मुझे भी वही आम चाहिए था
जो उसने सावित्री को दिया, लेकिन मेरे तो सारे आम सड़ गए। अब मैं क्या करूंगी? अब तो मुझे बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। हे भगवान! गंगा के रोने की आवाज सुनकर सावित्री उसके आंगन में आती है और उसे समझाती है। गंगा बहन, तुम हद से ज्यादा लालच करती हो और दान के वक्त भी तुम्हारे मन में गलत विचारधारा होगी। दान देते समय लोगों का मन साफ होना चाहिए, तभी वो दान सफल हो पाता है। लेकिन दान के पीछे अगर कोई लालच हो तो वो दान नहीं होता। यही सबक सिखाने के लिए उस भिक्षु ने तुम्हें यह आम दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे आम खराब हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम मेरी एक टोकरी आम बेचकर पैसे कमा लो। सावित्री बहन, मैं तुम्हारी बात समझ गई। वो भिक्षु मुझे सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये करवाया। मैं अब से लालच के बिना अपने आमों को बेचूंगी। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती को समझ लिया। सावित्री को खुशी होती है कि गंगा को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो दोनों आपस में कभी नहीं झगड़ती। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। उसी भिक्षु की वजह से गंगा को जीवन का पाठ स्मरण हुआ।